बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और पैराग्राफ देखते हैं। इस पैराग्राफ को हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और ट्रांसलेशन में हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि मुतबादल अल्फाज को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराग्राफ की जो सेंटेंसेस हैं उनकी तरतीब का किस तरीके से हमने ख्याल रखना है, उसमें जो वोकेबलरी इस्तेमाल होती है उसको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है और मुतबादल अल्फाज कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें मद्देनज़र रखेंगे ताकि हमें हर चीज़ का जो है वो मालूम हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होते रहें। तो देखते हैं, देखें जून का महीना था। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट तो कोई दिया नहीं हुआ, ठीक है। हमने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कोई दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। पहले तो हम अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी तरतीब भी देखते हैं, ठीक है। पहले है जून है। जून को क्या कहते हैं? जून का महीना। जून चूँकि इंग्लिश का ही लफ्ज़ है तो इसको हम जून ही कहेंगे। तो का मतलब हो गया ऑफ, महीना हो गया मंथ, और था वाज। ये हमने अल्फाज की ट्रांसलेशन कर ली है, ठीक है। अब देखें सख्त। सख्त के लिए सवियर वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम स्कॉर्चिंग हीट, गर्मी हो तो फिर स्कॉर्चिंग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। पार्चिंग हीट भी वर्ड यूज होता है। मुतबादल अल्फाज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग, और पार्चिंग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। गर्मी के लिए हीट, हीट, और थी वाज। ये हमने अल्फाज की ट्रांसलेशन की कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सुबह ही से हवा बंद थी। अब सुबह ही से, जब हम सुबह ही से, शाम ही से कोई इस तरह की बात करते हैं तो फिर उसके साथ हमें टाइम का बताना पड़ता है, जिसके लिए हमें सिंस और फार। अगर हमें शुरू का पता है और काम के ख़त्म होने का नहीं पता, वक्त का नहीं पता, तो फिर हम सिंस यूज़ करते हैं। और फार जो है वो अगर स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 2 आवर्स, 1 आवर, इस तरह का, तो फिर हम वहाँ पे फार इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सिंस यूज़ होगा से के लिए। सुबह मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग, ठीक है। तो ही से का मतलब यहाँ पे सिंस के मानों में आएगा, सिंस, ठीक है। तो इसके बाद हवा बंद थी, तो हवा के लिए क्या हो गया? एयर, एयर, ठीक है। बंद थी स्टॉप्ड। मैं इसमें स्टफी, एक वर्ड होता है स्टफी, आपने शायद ये वर्ड भी सुना हो, स्टफी। हबस को कहते हैं, जब हवा बंद होती है तो हबस होता है, उसको स्टफी भी कहते हैं। थी, यहाँ पे थी तो चूंकि सिंस और फार का हम यूज़ कर रहे हैं तो सिंस फार के लिए हम सिंस फार का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हैज़ बिन या हैड बिन वगैरह का यूज़ होता है। तो हमने ये ख्याल रखना है। तो यहाँ पे थी आ गया, बंद थी, तो फिर हम यूज़ करेंगे हैड बिन, हैड बिन। यहाँ पे थी के मानों में हैड बिन आएगा, सिंस फार हैड बिन के साथ यूज़ होता है। तो हर शख्स, हर, एवरी, एवरी, एवरी शख्स के लिए एवरी बॉडी कर लें इकट्ठा ही। अगर एवरी बॉडी या एवरी पर्सन वैसे होता है तो एवरी, यहाँ पे बॉडी, एवरी बॉडी इकट्ठा एक वर्ड हो जाएगा। तो सर से लेकर, सर हेड हो गया, तो से लेकर टू, से का मतलब यहाँ पे आ जाएगा टू, ठीक है, ये टू, ठीक है। और सर से लेकर पाँव तक, हेड टू फीट, वैसे फुट एक होता है, फुट ज़्यादा हो तो फीट, तक, हेड टू फीट, यानी सर से पाँव तक। पसीने, पसीना क्या होता है? परस्पाइरेशन, परस्पिरेशन, पसीने में। शराबूर होना, पसीने से शराबूर था। शराबूर होना ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड,
ड्रेंच्ड तो था वॉज, ड्रेंच्ड शराबूर पसीने में, शराबूर ड्रेंच्ड इन पर्सपिरेशन, पसीने में शराबूर था, पसीने से शराबूर था। तमाम ऑल नदियाँ, नदियों के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? स्ट्रीम्स और तालाब पॉन्ड्स। ये वर्ड्स बिल्कुल आम अल्फाज हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। सूख गए थे, सूखना का मतलब क्या होता है? ड्राई। गए का मतलब गान, गो ड्राई, सूख गए थे, गान ड्राई। वर थे, जमा के लिए वर। जानवर एनिमल्स बड़ा मैं लिख देता हूँ। गर्मी हीट से बचने के लिए टू अवॉइड, यहाँ पे क्या आएगा? बचने के लिए टू अवॉइड, बचने के लिए, ये हो गया टू अवॉइड, बचने के लिए। दरख्तों ट्रीज, छाँव क्या होती है? शेड, छाँव, की का मतलब हो गया ऑफ, शेड ऑफ ट्रीज। ढूंढ रहे थे, सर्चिंग या लुकिंग फॉर भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सर्चिंग या लुकिंग फॉर फ्रेजल वर्ब है और सर्चिंग एक वर्ड है जिसको हम इनको मुतबादिल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। वर लुकिंग फॉर, वर पास्ट के लिए वर यूज़ कर लेंगे। अब देखिए हमने तमाम अल्फाज के जो हैं वो मीनिंग्स देख लिए हैं। अब हमने इनको सीधा तरतीब देना है, तरतीब देकर इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। बिल्कुल देखिए सिंपल है। जून का महीना था, तो यहाँ पे चूँकि सब्जेक्ट नहीं दिया गया, हमने सब्जेक्ट लगाना है, डमी सब्जेक्ट लगाना है जो कि इट बनता है। ठीक है, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, यहाँ पे इट वॉज द मंथ ऑफ जून, ये जून का महीना था, यानी जून का महीना था। एक सेंटेंस हमारा मुकम्मल हो गया, जून का महीना था। सख्त गर्मी थी, यहाँ पे भी हम डमी सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। इट वॉज सीवियर हीट, इट वॉज सीवियर हीट, इट वॉज सीवियर हीट, ये हम यूज़, सख्त गर्मी थी। इट वॉज सीवियर हीट, इट वॉज स्कॉर्चिंग हीट, इट वॉज पार्चिंग हीट। कोई भी वर्ड यूज़ कर लें, आपके तमाम अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। आप मुतबादिल अल्फाज जो आपके जहन में आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। सीवियर हीट, पार्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग हीट, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह ही से, देखिए सुबह ही से हवा बंद थी, तो हवा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एयर। तो एयर हैड बीन स्टॉप्ड सिंस मॉर्निंग, ये बिल्कुल सिंपल तरीन है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही हवा बंद थी। ये बिल्कुल सिंपल सा ट्रांसलेशन है। या दूसरे अल्फाज में, दूसरी सूरत में हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इट वॉज स्टफी, इट हैज़ बिन स्टफी, इट हैड बिन, सॉरी हैज़ बिन नहीं, हैड बिन, क्योंकि थी है ना। इट हैड बिन स्टफी सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही हवा बंद थी, मतलब हवस था, सुबह से ही हवस था। इट हैड बिन स्टफी सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही हवा बंद थी। तो इस तरीके से भी हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो द एयर was stopped, had been, the air had been stopped since morning, सुबह से ही हवा बंद थी। या air had been closed since morning, आप closed stop की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन ये हो सकती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम। हर शख्स सर से लेकर पाँव तक पसीने से शराबूर था। तो everybody was
पहले हमने देखना है हर शख्स पसीने से शराबूर था, इसको देखना है। हर शख्स पसीने से शराबूर था, तरतीब देखें ना, हर शख्स इसमें सब्जेक्ट हो गया, पसीने से शराबूर था, ठीक है, ये हो हमारे पास वर्ब हो गया शराबूर होना, और उसके बाद पसीना हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, और बाकी का पार्ट हम इसके बाद लिखेंगे। तो एवरीवन, ये एवरीबॉडी वाज, एवरीबॉडी, ये इसकी ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, ये देखिए इसकी मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, एवरीबॉडी, यहाँ पे हर शख्स सर से लेकर पाँव तक पसीने से शराबूर था। तो एवरीबॉडी was drenched in perspiration, drenched in from head, सर से पाँव तक, from head to feet, सर से पाँव तक, हेड टू, सर से पाँव तक पसीने में शराबूर था। फ्रॉम हेड टू फीट, हर शख्स सर से पाँव तक पसीने में शराबूर था। तो सर से लेकर पाँव तक पसीने में शराबूर था, फ्रॉम हेड टू फीट। अब देखिए एवरीबॉडी वाज ड्रेंच्ड इन परस्पिरेशन फ्रॉम हेड टू फीट। तो आगे देखिए तमाम नदियाँ और तालाब सूख गए थे, तमाम नदियाँ और तालाब सूख गए थे। तमाम नदियाँ, ऑल द स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स, ऑल द स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आगे खुश्क हो गए थे, हैड गॉन ड्राई, खुश्क हो गए थे, गो ड्राई, खुश्क हो जाना, गो ड्राई का मतलब खुश्क हो जाना। तो ऑल, तमाम नदियाँ और तालाब खुश्क हो गए थे। मैं इधर लिख देता हूँ ऑल, ये इसका मैं इधर लिख रहा हूँ, ऑल the streams and ponds had gone dry, खुश्क हो गए थे। तमाम नदियाँ और तालाब खुश्क हो गए थे, यानी सूख गए थे, सूख गए थे। हैड गॉन ड्राई, खुश्क हो गए थे। सूख गए का मतलब क्या हुआ, हैड गॉन ड्राई, हैड गॉन ड्राई, सूख गए थे। जानवर गर्मी से बचने के लिए दरख्तों की छांव ढूंढ रहे थे। पहले मेन सेंटेंस देख लीजिए, जानवर दरख्तों की छांव ढूंढ रहे थे। आगे बचने के लिए का हिस्सा बाद में हम लगा सकते हैं। जानवर दरख्तों की छांव ढूंढ रहे थे। तो एनिमल्स वर लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, एनिमल्स वर लुकिंग फॉर शेड ऑफ ट्रीज। आगे बाकी का हिस्सा लिख देंगे, टू अवॉइड हीट, यानी गर्मी से बचने के लिए। तो पहले हमने मेन सेंटेंस ले लेना है, फिर उसके बाद बाकी का हिस्सा। तो एनिमल्स, जानवर, ठीक है। तो देखिए हमने सब्जेक्ट पहले ले लेना है, ये इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ नीचे इधर, ठीक है। तो एनिमल्स, जानवर, एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, छांव तलाश कर रहे थे। वह लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर भी कह सकते हैं, सर्चिंग, लुकिंग फॉर शेड ऑफ ट्रीज। आगे बाकी का हिस्सा, अब देखें एनिमल्स हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया बाकी का हिस्सा आ गया जो है, ठीक है। और उसके बाद देखिए शेड ऑफ ट्रीज, टू अवॉइड, बचने के लिए, हीट, गर्मी से बचने के लिए। तो जानवर गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे थे, दरख्तों का साया तलाश कर रहे थे, दरख्तों की छांव तलाश कर रहे थे। अब देख लिए, इसको हमने ट्रांसलेट किया है, इसको एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जून का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था, सख्त गर्मी थी। इट वॉज सीवियर कोल्ड, इट वॉज स्कॉर्चिंग कोल्ड, इट वॉज पार्चिंग, सॉरी हीट, इट वॉज सीवियर हीट, इट वॉज पार्चिंग हीट, इट वॉज स्कॉर्चिंग हीट। हीट के लिए ये वर्ड यूज़ होते हैं, तो सर्दी के लिए ये वर्ड यूज़ नहीं होते।
स्कॉर्चिंग, पॉर्चिंग वगैरह ये जो है वो गर्मी के लिए यूज़ होते हैं। तो इट वाज स्कॉर्चिंग हीट, इट वाज सीवियर हीट, ठीक है। उसके बाद देखें सुबह ही से हवा बंद थी, तो ये आपने याद रखना है, जहाँ पे सुबह ही से, शाम ही से या इस तरह के कोई अल्फाज आते हैं तो वहाँ पे हमने सिंस और फार का इस्तेमाल करना होता है। तो सिंस फार जो है वो हैज़ बिन और हैड बिन के साथ इस्तेमाल होता है, वैसे इस्तेमाल नहीं होता। तो हमने इन टेंसेस का भी ख्याल रखना है। तो सुबह ही से हवा बंद थी, तो द एयर हैड बिन स्टॉप्ड सिंस मॉर्निंग, द एयर हैड बिन क्लोज सिंस मॉर्निंग, तो इट हैड बिन स्टफ़ी सिंस मॉर्निंग, जिस तरीके से आप चाहें बना सकते हैं। इट हैड बिन स्टफ़ी सिंस मॉर्निंग, द एयर हैड बिन स्टॉप्ड सिंस मॉर्निंग, द एयर हैड बिन स्टॉप्ड सिंस मॉर्निंग, द एयर हैड बिन क्लोज्ड सिंस मॉर्निंग, या ऐसे भी कर सकते हैं इट हैड बिन स्टफ़ी, आप डमी सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इट हैड बिन स्टफ़ी सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको मुतबादल जो अल्फाज हैं या जो फ्रेजेस हैं या कुछ ईडियम्स हैं उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, ये ज़रूरी है। और इसे ट्रांसलेशन जो है उसमें एक चाव भी पैदा होता है। हर शख्स सर से लेकर पाँव तक पसीने में शराबूर था, हर शख्स पसीने में शराबूर था, ये हमारे पास मेन सेंटेंस है, ठीक है। तो एवरीबडी वॉज ड्रेंच्ड इन परस्पिरेशन, एवरीबडी वॉज ड्रेंच्ड इन परस्पिरेशन फ्रॉम हेड टू फीट, फ्रॉम हेड टू फीट, तो हर कोई पसीने में शराबूर था। एवरीबडी वॉज ड्रेंच्ड इन परस्पिरेशन फ्रॉम हेड टू फीट, तो ड्रेंच्ड है इन शराबूर होना पसीने में, परस्पायर टू परस्पायर यानी पसीने में शराबूर होना। तमाम नदियाँ और तालाब सूख गए थे, ऑल द स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स हैड गॉन ड्राई, सूख गए थे, गो ड्राई का मतलब सूख जाना, सूख गए थे, हैड गॉन ड्राई, सूख गए थे। जानवर गर्मी से बचने के लिए दरख्तों की छाँव ढूंढ रहे थे, तो एनिमल्स वर लुकिंग फॉर द शेड ऑफ ट्रीज, एनिमल्स वर लुकिंग फॉर द शेड ऑफ ट्रीज, किसके लिए, टू अवॉइड हीट, हरारत से यानी गर्मी से बचने के लिए दरख्तों की छाँव को तलाश कर रहे थे। तो इस तरीके से हम जो ट्रांसलेशन है वो करते हैं। एक तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला तरीका हमने इसमें इस्तेमाल करना है, दूसरा हमने मुतबादल अल्फाज इसमें इस्तेमाल करने हैं, ईडियम्स मुतबादल और फ्रेजेस वगैरह मुतबादल है वो यूज़ करने हैं। जो भी आपके जहन में हो मुतबादल अल्फाज हों, ईडियम्स हों, फ्रेजेस हों, उनको यूज़ करके आप जो ट्रांसलेशन है वो कर सकते हैं। आपकी ट्रांसलेशन एक तो मुनफरद होगी और दूसरा ये होगा कि आपकी ट्रांसलेशन जो है वो ओरिजिनल लगेगी, ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि ये ट्रांसलेट किया हुआ है, बल्कि ऐसा महसूस होगा कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। तो यही ट्रांसलेशन की खूबी होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा लेसन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।